जिस तरीके से देखे जाए कृषि कानून बिल को लेके जो है पिछले 26 नवंबर से जो है यहाँ पर आंदोलन के लिए किसान लोग बैठे हुए हैं और अब तो किसानों के परिवार और उनके बच्चे भी आज जो है इन किसान आंदोलन में सम्मिलित हो चुके हैं। ऐसे ही कड़ी ऐसे परिवार से मिलाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा, क्या नाम है? मुझे चौधरी महेंद्र सिंह चौरोली कहते हैं। बीकेयू राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ मैं। कहाँ से आए वैसे? गौतम बुद्ध नगर से। जिस तरीके से 26 नवंबर से इस किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी, आज जो है 49 दिन हो गए आप निरंतर यहाँ बैठे हुए, क्या आपको लगता है कि सरकार की मंशा ठीक है? सरकार की मंशा बिल्कुल ठीक नहीं है। सरकार की नीति और नीयत दोनों ही खोट है, दोनों तरफ खोट है। और सरकार जोर आजमाना चाह रही है। सरकार देखना चाह रही है कि जैसे और लोग हट गए ऐसे किसान हट जाएगा, लेकिन ये किसान किसी भी कीमत पर देश को बिकने नहीं देगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के मतलब कब्जे में नहीं आने देगा देश को। जिस तरीके से सीए एनआरसी और एनआरपी के आंदोलन को शाहीन बाग को विफल किया था कोरोना का डर दिखा के, क्या आपको नहीं लगता कि आपको भी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो है बरगलाया जा रहा है, आपको जो है कहीं ना कहीं गुमराह किया जा रहा है? पूरी तरह से लग रहा है, पूरी तरह से लग रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है वो उन लोगों की कमेटी बनाई है, वो तो पहले ही समर्थन कर चुके थे। वो तो सरकार के साथ है, वो तो सरकार के बिके हुए सौदा हैं, उनकी हम मानने वाले नहीं हैं, किसी भी कीमत में मानने वाले नहीं हैं। हमको ये तीनों कानून साफ चाहिए और एमएसपी की गारंटी चाहिए। और ये जो कोरोना वाला हुआ है, जैसे छोटे से बच्चे से मतलब माँ कह देती है कि बेटा सो जा, नहीं तो हुआ आ जाएगा। इस हुआ को दिखा के हम भागने वाले नहीं हैं, हम डरने वाले नहीं हैं हुआ को। आज जो आप यहाँ चौधरी साहब अपने परिवार के साथ यहाँ सम्मिलित हैं, तो आपके परिवार में जो बच्चे आए हुए क्या आपके कहने से आए या अपनी मर्जी से आए? ये अपनी मर्जी से आए। बाबा वहाँ रह रहे हैं, हम जाके देखें बाबा के हालचाल पूछें क्या हालचाल है बाबा के, बाबा की क्या स्थिति है। तो ये देखने के लिए आए, ये पूछने के लिए आए, मिलने के लिए आए। हाँ, बाकी बात अब बच्चों से कर लो, बच्चे बता दें, खुद बताएं। पहले बेटा आपका नाम जानना चाहूँगा, क्या नाम है? मेरा नाम अनिरुद्ध है। आप बाबा से मिलने आए या किसान आंदोलन को समर्थन देने आए? हम बाबा से मिलने आए हैं। अच्छा। और तो ये जो आंदोलन चल रहा है इसके बारे में कुछ कहेंगे? जो मोदी जी ने 3 काले कानून लागू किए हैं, उनको हम जब तक वापस नहीं हो जाते वो काले कानून, तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। अच्छा। तो क्या आपको लगता है कि सरकार जो है कहीं ना कहीं आपके खिलाफ जो है कानून लेके आई है? हाँ। अच्छा बेटा आपका? मेरा नाम तन्मय है। क्या आप यहाँ किसान आंदोलन में शामिल होने आए या बाबा से मिलने आए आज? मैं शामिल भी होने आया हूँ और बाबा से मिलने भी आया हूँ। जिस तरीके से जो है आज 50 दिन हो गए किसान आंदोलन को, सरकार बात नहीं मान रही है। आप छोटे बच्चे हैं, सरकार से अपील करने आए, क्या सरकार आपकी बात मानेगी? हाँ, सरकार मानेगी। अगर सरकार नहीं मानेगी तो हम नहीं मानेंगे। अच्छा, मतलब बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, आप भी घर नहीं जाएंगे वापस जब तक बिल वापस नहीं होंगे? नहीं। अच्छा, तो तब तक अपने बाबा के साथ ही रहेंगे आप यहाँ पर? जब तक मोदी जी मान नहीं जाते जब तक हम यहाँ पे ही बैठे रहेंगे। मान जाते तब तक घर वापस नहीं जाएंगे? नहीं। अच्छा। अगर आपको कुछ अपील करनी हो, अगर लोगों से ये कहना हो इस आंदोलन में समर्थन करने के लिए, क्या कहेंगे? मैं तो सबसे ही कहूँगा कि सब आ जाएं। ठीक है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम माही है। अच्छा, आप आज यहाँ आए किसान आंदोलन में समर्थन देने, अपने बाबा से मिलने आए या समर्थन देने आए किसानों को? हम बाबा से मिलने भी आए और समर्थन करने आए हैं। अच्छा। जिस तरीके से सरकार आपकी बात नहीं मान रही, आज जो है 50 दिन तकरीबन होने जा रहे हैं, क्या उम्मीद है सरकार से कि आपको मतलब आपकी बात मानेगी? हाँ, मानेगी। हम जब तक जाएंगे ही नहीं यहाँ से जब तक वो मानेगी नहीं। अच्छा, जब तक आप यहीं रहेंगे? हाँ जी। बाबा के साथ रहेंगे या किसान परिवारों के साथ रहेंगे? हम सबके साथ रहेंगे, बाबा के साथ और किसानों के साथ भी। अच्छा। आप यहाँ इन बच्चों के साथ में हैं, आपको भी जानकारी लेना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतीश चौधरी है। कहाँ से हैं सतीश जी? मैं भैया वैसे बुलंदशहर से हूँ। हाँ। तो आप इस समय देखा जाए तो 50 दिन के तकरीबन हो गया है किसान आंदोलन को, कितना समय आप यहाँ पे हैं? नहीं, ये तो सरकार बताएगी, सरकार तय करेगी सरकार कब तक रखना चाहती है। अच्छा। हम तो कहते हैं आज इन कानूनों को खारिज करो, फाड़ के फेंको, एमएसपी की गारंटी दो, हम अपने घर चले जाएंगे। इसमें क्या बात है? लेकिन 8 दौर की वार्ता होने के बावजूद भी किसानों की बातों को नहीं माना जा रहा, तो आप कैसे? मान रही है सरकार, मान रही है, सरकार ने माना है। सरकार ने कहा है कि हाँ 15 में से 9 बिंदु गलत हैं। अच्छा। हमने उसे बताया है 9 दौर की वार्ता में, 8 दौर की वार्ता में कि 9 बिंदु गलत नहीं है, 12 बिंदु गलत हैं। अब उसमें 15 सारे ही बिंदु हैं, तो भाई बचा क्या, शेष क्या बचता है? सरकार चाहती है इनमें संशोधन कर लें। हमने कहा भाई इसमें कुछ नहीं बचा, इन्हें फाड़ के फेंको, नए सिरे से इन्हें निर्माण कर लो, नए सिरे से बना लो।
जो कानून बनाया है सरकार ने वो एक वर्ग के लिए बनाया है, पूंजीपति को लाभ पहुंचाने के लिए बनाया है और सहारा ले रही किसानों का। तो भाई किसान के लिए कानून लेके आए हो तो किसानों के लिए, हित के लिए बनाओ ना। चलिए इस बच्चे से बात करते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्य है। अक्षय, तो आज यहाँ किसान आंदोलन में आप शामिल हुए हैं, बाबा से मिलने आए या आंदोलन को समर्थन करने आए? मैं बाबा से मिलने आया हूँ और साथ के साथ समर्थन भी करने आया हूँ। तो क्या आपको लगता है कि ये सरकार, आप जैसे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जो यहाँ पे जो है ठंड में आके बैठे हुए हैं, आपकी बात को मानेगी सरकार? हाँ मानेगी। अच्छा अच्छा, आपको पूरा विश्वास है इस बात का कि सरकार आपकी बात मानेगी? मानेगी। नहीं, सरकार को बच्चों की बात माननी चाहिए, सरकार को देखना चाहिए सरकार क्या है, इसका रास्ता बना रही है। सरकार कह रही है कि छोटे बच्चों को आंदोलन में नहीं आना चाहिए। हम लोग तो यहाँ हैं, अब बच्चों देखो, आप बच्चों के चेहरों को देखो, बच्चे हमसे मिलने भी आए हैं, आंदोलन का समर्थन करने भी आए हैं। लेकिन सरकार जो है, अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए या केंद्र सरकार की बात की जाए, तो बिना औलाद वाले लोग हैं, उनको औलादों का दर्द कहाँ पता है? नहीं, सरकार को औलादों का दर्द होना चाहिए। भाई देश के बच्चे औलाद नहीं है, ये देश का भविष्य है, ये देश के कर्णधार हैं, तो इनकी बात को सुनना चाहिए, सरकार को गंभीर होना चाहिए। निरंतर सुप्रीम कोर्ट जो सर्वोच्च न्यायालय है वो फटकार लगा रहा है सरकारों को, तो सरकारों को उससे सीखना चाहिए, अकल आनी चाहिए। सरकारों को इस देश के कर्णधार भविष्य से समझना चाहिए कि ये भविष्य इनका, स्कूल का, शिक्षा का इनका समय है और आज आंदोलन में शामिल होना पड़ रहा है। देश का लिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है। और कहीं ना कहीं से हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि आज घरों में बैठे ऐसे बच्चे इस बात को जान चुके हैं कि किसान की हालात, सरकार पूंजीपतियों के हाथ में किसान की गर्दन को, आम जनता की रोटी को पूंजीपतियों का स्वामित्व देना चाहती है। ये बच्चे इस बात को समझ चुके हैं। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि 26 जनवरी का जो आंदोलन है वो किसान रोक लें, ट्रैक्टर रैली को, तो क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट आपके पक्ष में बात कर रही है या सरकार के पक्ष में बात कर रही है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने तो अब तक सरकार के पक्ष में बात करी है, हमारे पक्ष में क्या करी है? अब जो निर्णय दिया वो भी सरकार के पक्ष में दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट तो सरकार के पक्ष में दे रही है। लेकिन क्या दिल्ली की सड़कों पर, मखमली सड़कों पर ट्रैक्टर चलना कोई अपराध है? क्या हम वहाँ पदयात्रा नहीं कर सकते? जो वहाँ परेड होगी उसमें हम साझी नहीं हो सकते? तिरंगा ही होगा हम पे भी। और ये भी पता 26 भी चलेगी कि सरकार कितनी मतलब देशभक्त है। तिरंगे पे कितना पानी मरवावे, कितने आंसू गैस चलवावे, कितनी लाठी चलवावे, कितने गोली चलवावे, ये 26 में पता चलेगी। हम जाएंगे, निश्चित जाएंगे 26 तारीख को दिल्ली की मखमली सड़कों पर ट्रैक्टर लेके। जिस तरीके से अभी करनाल की घटना हुई, करनाल में जो है किसानों के ऊपर आंसू गैस भी चलाई गई, पानी की कैनन भी चलाई गई, लाठी भी चलाई गई, लेकिन किसान टस से मस नहीं हुआ। क्या आप भी उसी मजबूती के साथ में यहाँ अड़िंग रहेंगे? नहीं, वो भी किसान थे और हम भी किसान हैं, हमारे साथ भी सब कुछ करेगी है। तिरंगे झंडे का कितना अपमान करता है, कितना सम्मान करता है, ये जब भी पता चलेगी ना। देखो 26 तारीख को पता चलेगी क्या दिखाते हैं तिरंगे झंडे पे। इस तरीके से टकराव की स्थिति हो रही है और खुफिया रिपोर्टें बता रही है कि 10,000 से ज़्यादा किसान इस टकराव की स्थिति में हो सकता है शहीद हो जाए। नहीं हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम हर परिस्थिति के लिए तैयार हैं, बिल्कुल पीछे हटने वाली बात नहीं। क्या कहना चाहेंगे आप इस किसान आंदोलन को लेकर, जैसे टकराव की स्थिति आ गई है इस समय जो है 26 तारीख को लेकर? देखो, सरकार है, सरकार जो चाहे वो कर सकती है। सरकार की जो पैतरेबाजी है वो जनता के सामने खुल के आ रही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का हम सब सम्मान करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ सरकार की जो परते पे परते जो खुलती आ रही हैं, ये आज देश के कोने कोने में किसी से छुपा हुआ नहीं है। सरकार जिस तरीके से किसान आंदोलन को तोड़ना चाहती है, सरकार नहीं तोड़ पाएगी। ये एक जन जागरूकता होकर के एक जन आंदोलन बनता जा रहा है। बनता क्या जा रहा, बन गया। तो आपको क्या लगता है कि जो किसानों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्य समिति बनाई है, वो पहले से ही उन पे दाग लग चुका है कि वो सरकार के समर्थन के लोग हैं? इस बात को तो बीजेपी के जो सांसद और विधायक हैं वो पहले ही कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट तो जो हम चाहेगा वो करेंगे। तो हो सकता है उन्होंने जो पर्ची दी है उसी की उनकी पर्ची पर काम हुआ है। जो कमेटी में जो सदस्य हैं वो बिल का समर्थन करते आए हैं। ये कौन से रास्ते से, कहाँ से, कैसे, ये हमारी समझ से बाहर है। जिस तरीके से कल से जो है टीवी डिबेटों पे उन चारों लोगों से पूछताछ की जा रही है, लेकिन अब उन्होंने कबूल किया कि सरकार से हमारी कोई बात नहीं हुई, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमारे पेपर कैसे सबमिट हुए। क्या कहेंगे इस बात को लेकर? अब ये तो इस तरीके से एक वो सीरियल आता था ना, अलादीन का चिराग, तो अब ये चिरागे सरकार है
ये कहने वाली बात है, सारा का सारा मामला सरकार के द्वारा सेटल है। सरकार जिस तरीके से किसान को कोर्ट का सहारा लेकर के यहाँ से हटाना चाहती है, ये अपने मंसूबे में कामयाब नहीं होगी। ये चाहे भले ही 1000 10,000 जितनी को कुर्बानी चाहिए किसानों की, भाई सरकार है, आंसू गैस के गोले दाग दो, मिर्च की गोले दाग दो, पानी की बौछार कर दो, रबड़ की गोली चलाओ या राइफल गन मशीन चलाओ, कुछ भी करो। लेकिन खुफिया एजेंसी की जो रिपोर्ट है, आज के पेपरों में जो सुर्खियों में खबरें छप रही है कि कम से कम 10,000 किसान इस आंदोलन में शहीद होने की पूरी गारंटी दे रही है। सरकार को अपनी नाकामी छुपाने के ऊपर खुफिया जो एजेंसी है उसकी जो रिपोर्ट है बिल्कुल ठीक है। 10 की जगह 20,000 ही मार सकते हैं। पहले हम सुनते थे जब छोटे छोटे थे राजहट, बालहट, तिरियाहट और घोड़ेहट। ये राजहट है, राजा जो अपने राजधर्म को भूल चुका है। राजहट में ये 10,000 क्या 10 लाख ही मरवा सकता है। सारी मशीनरी उसके हाथ में है। जिस तरीके से सिंधु बॉर्डर पे इस समय करीब करीब 1 लाख से ज़्यादा किसान वहाँ संगठित हो चुके हैं और उससे ज़्यादा और आने की संभावना है 26 तारीख तक। तो ऐसे में हालात क्या पैदा होंगे? किसानों का तो संगठित होने का जो मतलब है, अगर मैं अपने परिवार से, मैं अकेला सदस्य संगठन में अपनी भूमिका निभा रहा हूँ और मेरे परिवार में 100 लोग हैं, तो वो 100 लोग अलग तो है नहीं, वो सब साथ हैं। किसान शांतिपूर्ण तरीके से अहिंसा में विश्वास रखता है, लोकतंत्र में विश्वास रखता है। लेकिन सरकार जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या करना चाह रही है, इस हिसाब से जो इनका कहना, जो इन्होंने पहले चर्चा में लाया, वही सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो इनको फटकार लगाई है और जो किसानों ने जो कहा है, ये तो एक तरीके से ऐसा समझो सुप्रीम कोर्ट भी इनकी तिजोरी की एक रिकॉर्डिंग मशीन है। जैसे बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट इन्हीं के अनुसार बोल रहा है। ये बीजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों का कहना है। क्या कहना चाहेंगे इस आंदोलन को लेकर? इस आंदोलन को हम तो यही कहना चाहेंगे कि अगर प्रधानमंत्री की समझ में आ जावे और माननीय उच्चतम न्यायालय का सम्मान करते हुए, समय रहते हुए इस तरीके से किसानों पर अत्याचार न करें और तीनों जो काले कानून हैं को वापस ले और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी कानून बनाए।